अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपको मम्स के बारे में बताएंगे। अक्सर देखा गया होगा कि बच्चों में कम उम्री में 5 साल से लेकर 13-14 साल के बच्चों में एक ऐसी बीमारी पाई जाती है जिसे हम मम्स कहा जाता है, यानी कि कन पेड़े। ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के कान के पीछे गदूदे से बना देती हैं, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है गले में सोजिश, सर दर्द, खांसी का रहना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो तकलीफ़ का बायस बनती हैं। बुखार रह जाता है, सर्दी महसूस होती है, गर्मी में भी सर्दी महसूस होती है। जो बच्चे अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी ग़िज़ा पर ध्यान नहीं देते, बाहर के खाने खाते हैं, मसाले वाले खाने खाते हैं और वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। सारी बात हमारे खाने पे, हमारी ग़िज़ा पर ख़त्म होती है। अगर हम अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो हमें कोई बीमारी ऐसी नहीं लग सकती, क्योंकि ग़िज़ाओं से बहुत ज़्यादा हमारी सेहत पर असर पड़ता है। जैसा कि अगर हम अब खाना खाएंगे, बाहर के खाने खाएंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चटपटी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें हो गई जो बहुत ज़्यादा मतलब तली हुई चीज़ें होती हैं, उससे हम अगर परहेज़ करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे कि मोटापा। ये भी इस बाहर की चीज़ों से, मतलब तली हुई चीज़ों से, बर्गर पिज़्ज़ा इन चीज़ों से होता है, कोल्ड ड्रिंक से होता है, तो हमें उनसे बचना चाहिए, ठीक है। और कान पेड़े भी एक ऐसी बीमारी है जो गले में ख़राश या गले में ये स्वेलिंग हो जाना, ये गला ख़राब होता है, तो ये भी इन चीज़ों से होता है। खट्टी चीज़ें आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपका गले का मसला ज़रूर बनेगा, तो परहेज़ करें ऐसी चीज़ों से जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कान पेड़े है। आज हम आपको कान पेड़े की अलामात जो हैं वो बताएंगे, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे हम अपनी रूटीन से ख़त्म कर दें, हम इस बीमारियों से बच सकते हैं। ये जो कान पेड़े है ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो खांसने से, छींकने से या सांस लेने से ये फैलता है। इर्द गिर्द के लोगों पर भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो कान पेड़े की वजूहात यही हैं: गैर मियारी अशिया का इस्तेमाल, जिस्मानी तौर पर आपकी सेहत जो बहुत कमज़ोर होती है, या आपके जिस्म में बदीपन जो ज़्यादा है, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, कान पेड़ों की वजूहात बनती हैं, ठीक है। तो वालिदैन का ये है कि इसमें रोल है कि उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उसकी एक रूटीन बनानी है बच्चों की, उनके खाने का बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दें, और मतलब बाहर की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और घर में उनको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दें ताकि वो अपनी बाहर की खट्टी चीज़ों से दूर रहे, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें। और अगर ये कान पेड़े का मसला है तो आप ऐसा करें कि एक ज़ैतून का तेल होता है वो आप ले लें, किसी भी आपको स्टोर से मिल जाएगा। तो ज़ैतून का तेल आपने इस्तेमाल करना है, उसको आपने ऐसे इस्तेमाल करना है कि आपने ज़ैतून का तेल लेके अपने चेहरे पर, जहाँ पे आपको मतलब कि ये कान पेड़े का मसला है, ये मम्स का मसला है, तो आपने वहाँ पर आपने उसको अच्छी तरह से मसाज करना है, मसाज करते रहना है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और साथ अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, ग़िज़ा बिल्कुल ठीक रखें और बाहर की अशिया से आप परहेज़ करें। जब तक आपको ज़्यादा ये मसला कान पेड़े का है तब तक आप बिल्कुल परहेज़ रखें। बाद में हमारा हल्की फुल्की आप चीज़ें मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परहेज़ करें और घर की बनी हुई अशिया पर आप इस्तेमाल करें। और कच्ची सब्ज़ियाँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फल फ्रूट आप जो इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी का इस्तेमाल करें, इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और ज़रा भी अगर आपको गले का मसला है तो किसी डॉक्टर को आप दिखाएं, ठीक है, दवाई लें और अपना परहेज़ करें और ख़ुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, कान पेड़े मम्स का हमारा ये टॉपिक था। आज हमने आपको इसके बारे में बताया ये किन चीज़ों से ये कान पेड़े बनते हैं, या क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं। तो आज आपने ये हमारी वीडियो देखी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी ये वीडियो लगी होगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी बीमारी के बारे में अगर आपने पूछना है तो हम इंशाल्लाह आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तब तक हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।